मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर गृहस्थ शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको वनस्पति के वितरण के ऊपर किस तरह से तापक्रम का प्रभाव होता है के बारे में बताऊंगा। किसी भी क्षेत्र के तापक्रम में प्राय ऋतुओं के अनुरूप अंतर देखा जा सकता है। सर्दी, गर्मी एवं बरसात के मौसम में न्यूनतम एवं उच्चतम तापक्रम का तुलनात्मक अवलोकन हम आसानी से कर सकते हैं। वायुमंडलीय तापक्रम का प्रभाव मृदा के तापमान पर पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति का वितरण वहाँ के वायुमंडलीय एवं मृदा के तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। वायुमंडलीय तापक्रम के अतिरिक्त किसी स्थान विशेष की भूमध्य रेखा से दूरी का असर भी मृदा के तापमान पर होता है। भूमध्य रेखा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में तापक्रम अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर अथवा उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर अग्रसर होते हैं तो इसके साथ ही तापमान में कमी देखी जा सकती है। पृथ्वी की वनस्पति को तापमान के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जैसे भूमध्य रेखीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन एवं एल्पाइन वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऊंचाई में बदलाव के साथ ही ताप में भी परिवर्तन आता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है तथा इसी के अनुरूप वनस्पति का निर्धारण होता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वनस्पति के क्षेत्रवाल बदलाव की प्रक्रिया को स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में प्राप्त समान प्रकाश की तीव्रता एवं अवधि के बावजूद भी ऊंचाई के अनुसार तापक्रम में परिवर्तन होता है। आधारीय क्षेत्र की उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर ऊंचाई बढ़ने एवं तापक्रम घटने के साथ ही क्रमशः सब ट्रॉपिकल या यूं कहें उपोष्ण, शीतोष्ण एवं एल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखी जा सकती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निचले इलाकों में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति को साल के वृक्षों की बहुतायत पाई जाती है। इनके बीच प्राय शीशम के वृक्ष भी मिलते हैं। जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि होती है तो इसके साथ ही प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। प्राय 1500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण वनों में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियां जैसे पाइनस, क्यूरकस इत्यादि दिखाई देती हैं। इसके बाद 3000 मीटर की ऊंचाई पर दूसरी तरह के शंकुधारी वृक्ष जैसे एबीस, पाइनस, सीडस इत्यादि प्रभावी वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राय शीतोष्ण क्षेत्र के शंकुधारी वृक्षों की ऊंचाई कम होने लगती है तथा 4000 मीटर या इससे अधिक पर्वत की ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति में सामान्य तौर पर झाड़ियां जैसे रोडोडेंड्रॉन, शाक एवं घासें जैसे सेक्सीफ्रागा व एनीमोन इत्यादि वृक्षों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसके बाद पहाड़ों पर 5000 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक पर संपूर्ण भूभाग बर्फ से ढका होता है, क्योंकि यहाँ का तापक्रम जमाव बिंदु से भी कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम होता है। इन स्थानों पर कुछ शैवाल, लाइकेंस एवं मॉस प्रजातियाँ थोड़ी ही समय के लिए वनस्पति के रूप में निरूपित होती हैं।
हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तापक्रम के अनुसार बड़े जलाशय एवं झीलों में जल की अथाह मात्रा होती है और इस प्रकार से इनमें गुप्त ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होती है। यही कारण है कि हवा एवं जलधाराओं द्वारा प्रभावित होने के बावजूद भी इनका जल रात्रि के समय अधिक ठंडा नहीं होता है। ऐसे जलाशयों के जल में दिन व रात के तापक्रम का अंतर अधिक देखने को नहीं मिलता है। इसके विपरीत छोटे जलाशयों एवं पोखरों के जल में दिन व रात के तापमान का अंतर अधिक दिखाई देता है। बड़ी एवं गहरी झीलों में ग्रीष्म ऋतु के समय तापीय स्तरण पाया जाता है। गर्मियों के साथ झीलों की ऊपरी सतह का जल तलहटी की तुलना में अधिक गर्म पाया जाता है। इसलिए केवल जल की ऊपरी सतह ही परिसंचरित हो पाती है तथा यह तलहटी के ठंडे जल की निचली स्तरों से मिश्रित नहीं होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता जाता है, इसके साथ ही झील में जल की ऊपरी एवं तलहटी के जल के तापक्रम में अधिकाधिक अंतर होता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल का तापक्रम अधिक हो जाने के कारण झीलों में जल की ऊपरी सतह का तापक्रम लगभग 22 डिग्री, जबकि तलहटी के जल का तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मिलता है। इस प्रकार बड़ी झीलों का तापीय स्तरण 3 अलग अलग स्तरों के रूप में किया जा सकता है। पहला, अधिसरोवर स्तर। यह स्तर जलाशय की ऊपरी सतह के रूप में होता है, जिसमें लगातार उष्ण जल का संचरण होता रहता है, लेकिन यह गर्म जल तलहटी के शीतल जल से मिश्रित नहीं होता है। दूसरा, अधोसरोवर स्तर। यह झील की सबसे नीची वाली या आधारी परत होती है जहाँ शीतल जल होता है, अतः इस स्तर में जल का तापक्रम अत्यंत निम्न एवं यहाँ का जल अपरिसंचारित होता है। शरद ऋतु में प्राय झीलों एवं जलाशय में जल की ऊपरी परत अथवा अधिसरोवर स्तर का तापमान अधो जल स्तर के लगभग समान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे जलाशय में ही जल का संचरण होने लगता है। यह अलग अलग स्तरों में बटा हुआ नहीं होता है। तापक्रम के प्रभाव से ही जलाशयों में जल परिसंचरण होता है एवं परिसंचरण के कारण ही जलाशय में ऊष्मा एवं ऑक्सीजन का वितरण सभी भागों में हो पाता है। इस प्रकार से किसी भी झील एवं समुद्र के रूप में तापक्रम की तीव्रता के कारण से इन स्तरों का विभाजन होता है और इस प्रकार से ताप या झील के अंदर स्तरीकरण पाया जाता है।